एक ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की तवक्को की जा रही थी, एक स्ट्राइक होती है ईरान में। इस स्ट्राइक में उस शख्सियत को मार दिया गया है जो शख्सियत पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और जंग बंदी में सबसे कलीदी किरदार अदा कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी व सारी है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तर्ज पर कौम से खिताब किया, और ये ट्रंप का कौम से खिताब जिसमें ईरान की तबाही और ईरान में मजीद जंग जो है 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहने के हवाले से एक बहुत वाज़ेह अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मैसेज दिया। लेकिन इसमें मुज़ाकरात के हवाले से भी बाज़ गश्त है। जेडी वैंस को इख्तियार दे दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक जेडी वैंस अमेरिका की तरफ से जो नायब सदर है वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान से राब्ते में है। लेकिन अचानक से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो परेशान कुन भी है, जो तशवीशनाक भी है, और जो पूरे मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज करके रख देने की सलाहियत रखती है। ये एक डेवलपमेंट, और इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त आखिर कौन सा फरीक है जो ये चाहता है कि ये जंग ख़त्म ना हो। क्योंकि अमेरिका के वाले से तो ये चीज सामने आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो तो इस जंग में से अब एस्केप चाहता है, और अमेरिका जो है वो इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर बहुत जल्द जो है वो मामलात को एक डिफरेंट नहज पे ले जाने का मंसूबा रखता है। सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो दोनों तरफ से हमले हुए हैं वो भी, और जो शख्सियत मारी गई है ईरान के अंदर, उनको भी डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ईरान ने भी अब तस्दीक कर दी है, और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तो तरदीद की और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ साल्सों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बातचीत है, यानी पैगाम रसानी चल रही है। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत जंग के खात्मे के लिए संजीदा मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयारी जो है उसके हवाले से अभी अबहाम रखे हुए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ईरान जो है वो भी अपने हमले जारी रखे हुए है। ईरान के ऊपर भी कुछ बड़ी तबाहकुन स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा है कि पासदारान इनकलाब ने मुत्तहदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया है, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। यह ईरान का क्लेम है कि यूएई के अंदर एक खुफिया मकाम पर यूएस सोल्जर्स की मीटिंग हो रही थी, जिस मकाम को हमने हिट किया है। तर्जुमान ईरानी फौज ने बताया कि खलीज फारिस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर एक्वा 1 को भी निशाना बनाया, जिसके बाद इस इसराइली ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने यह क्लेम किया, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइली फौज के रात गए तेहरान पर शदीद हमले हुए हैं, और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे निशाना बनाने का दावा जो है वो सामने आया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अब अपने 10 लड़ाका तैयारों का जो बेड़ा है उसे दुगना करने जा रहा है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स भी अब अपनी मजीद जो मिलिट्री माइट है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मूव कर रहा है। अमेरिका के फौजी, मरीन्स, पैराट्रूपर्स भी आ रहे हैं। यानी मुज़ाकरात मेक और ब्रेक मोमेंट में है। अमेरिका भी चाहता है कि वो अपने मसल्स दिखाए, ईरान की आर्म ट्विस्टिंग की जाए, ईरान का जरा बाजू जो है वो मरोड़ा जाए, और जब बाजू मरोड़ा जाएगा ईरान का, फिर ईरान जो है वो मुज़ाकरात में शायद लचक दिखाए। ये ट्रंप की सोच है। लेकिन इसमें कोई ऐसा फरीक तो है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हो ही ना और ये जंग खत्म ना हो, और ईरान का मुकम्मल खात्मा, ईरान के अंदर निज़ाम हुकूमत का, रिजीम का, उस नजरिए का इनकलाब जो आया था 47 साल पहले, और उसके तनाजुर में जो गवर्नमेंट आई थी। एक फरीक ऐसा बिल्कुल है इस सारे तनाज़े में जो चाहता है कि वो मामला जो है वो उसी तरह से जब तक वो खत्म नहीं होता ईरान का निज़ाम हुकूमत, तो ये जंग खत्म ना की जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले भी हुए हैं। तल अवीव में मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन चीज़ ये हुई है कि ईरान भी अब अपने मसल्स दिखा रहा है। ईरान मुज़ाकरात के ऊपर आमादा तो है। ईरान कह रहा है सीज फायर नहीं, मुकम्मल जंग बंदी करनी है, तो बताओ। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान तो किया है, और ईरान जंग जारी रखने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और खाम तेल की कीमतों में इसकी वजह से इजाफा भी हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अमेरिका मुज़ाकरात के ऊपर आमादा तो नजर आ रहा था, लेकिन अब जो इक़दामात हैं वो परेशान कुन भी आ रहे हैं सामने। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के जो
मुशीर हैं और रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ईरान के नए सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और पूरी दुनिया जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए, पूरी दुनिया एक नया अलायंस भी बन जाए तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, इसलिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो कायम रहेगा। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानब इस वक्त ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने का तो ऐलान किया, लेकिन साथ मुज़ाकरात के वाले से भी कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये सारी चीजें उसी तरीके से बयान की गई। लेकिन अब एक तशवीशनाक डेवलपमेंट जो है नाज़रीन कराम सामने आई है और ईरान की जो सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है मेहर न्यूज एजेंसी, इसने क्लेम किया है कि कमाल खराजी ये बेसिकली एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और ईरान के टॉप फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल और ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट तरीन ईरान की शख्सियत है। ईरान की पॉलिसी के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी चीजें सामने आती हैं। ये इंतहाई स्वेयरली इंजर्ड हुए हैं, शदीद तरीन जख्मी हुए हैं एक एयर स्ट्राइक में जो इनके घर पर की गई, यानी टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई, इस शख्सियत को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई और इस हमले के अंदर ये खुद शदीद तरीन जख्मी हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इनकी अहलिया जो है वो जान की बाजी हार गई हैं। तो ये जो शख्सियत है इनके वाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉडरेट पॉलिटिशियन है, यानी ईरान के अंदर एक हार्ड लाइनर्स हैं, एक वो पॉलिटिशियंस हैं जो जरा मॉडरेट पॉलिसी अपनाते हैं। जैसे अली लारजानी जो हैं, जब उन्हें मारा गया उसके बाद इवन अमेरिकी मीडिया ने और वेस्टर्न मीडिया ने कहा यही तो एक बंदा है जो मुज़ाकरात कामयाब करवा सकता था, यही तो एक बंदा है जो दरमियानी बात पे भी आ सकता था और चीजें मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकती थी, आपने इसी बंदे को उड़ा दिया। तो इसके बाद मुज़ाकरात सैबोटाज हुए। अच्छा, पाकिस्तान ने भी अमेरिका को यह बताया कि इसराइल प्लानिंग कर रहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को मारने की, ईरान के स्पीकर जो हैं असेंबली पार्लियामेंट के, उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी आपको पता है पाइपलाइन में थी और पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भाई इसराइल को मना कर दो, ये हो गया तो तुम्हारा मुज़ाकरात वाली ख्वाहिश, इस जंग से निकलने वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो अमेरिका ने इसराइल को मना किया कि भाई ये, और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे आ चुकी है, रॉयटर्स से लेकर बाकी सारी न्यूज एजेंसीज पर, कि अमेरिका ने फिर कहा कि इन लोगों को आपने हिट नहीं करना। लेकिन अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये एडवाइजर भी थे जो साबिक सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली ख़ामनाई। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि इन्हें, जो कि फॉरेन रिलेशंस की स्ट्रेटेजिक काउंसिल है ईरान की, ये उसके मौजूदा हेड थे, इन्हें क्यों टारगेट किया गया। और इस सब के अंदर इवन ये बात जो है वो सामने आई है कि ये मामला इस तरह से क्यों हुआ है। और ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये जो शख्सियत हैं जिनकी अहलिया को मार दिया गया और जो खुद शदीद जख्मी है, मुज़ाकरात की पोजीशन में भी नहीं है, इसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ये पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट जो चल रही थी उसे ओवरसी करने वाली ये शख्सियत थी। यानी ये हेड थे जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होने थे जेडी वैंस के साथ, जो बातचीत चल रही है इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट मुज़ाकरात होने थे उन डायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए दिस पर्सनालिटी जिसके ऊपर ये हिट की गई है, ये वो पर्सनालिटी थे जो कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ऐसी शख्सियात को कौन मार रहा है जो मॉडरेट पॉलिसी अपनाते हैं, जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त और मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत रवैया रखते हैं। इससे बहुत से सवाल भी उठते हैं, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।